everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is a prediction video of 8th Feb 2025. So अगर आपका एग्जाम 8th को है तो आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, चाहे आप एकेडमिक कैंडिडेट हैं और चाहे आपने जीटी का एग्जाम देना है। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 8 को एग्जाम है, क्योंकि आप वो लकी कैंडिडेट्स हैं जो पेन पेपर बेस्ड में लास्ट टाइम जो है पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज 8 के बाद जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 फेब को, उसमें आपको पेंसिल का यूज़ करने को नहीं मिलेगा। उसमें जो है आपको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ब्लैक पेन जो है, बॉल पेन, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो पेंसिल का यूज़ करने वाले आप लास्ट कैंडिडेट्स होने वाले हैं। एंड आपके पास चांस है कि अगर आप थोड़ी बहुत ही मिस्टेक करते हैं तो उसे इरेज कर दोबारा से सही कर सकते हैं। सो अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बैक टू द पॉइंट। अच्छे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि लिसनिंग का क्या लेवल रहने वाला है, क्या रीडिंग में आपको क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेंगे एंड राइटिंग का क्या लेवल रहने वाला है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लिसनिंग की। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो लिसनिंग सेक्शन 1 जो है एज यूजुअल कन्वर्सेशन होगी बिटवीन 2 पर्सन एंड डायलॉग डिलीवरी से होंगे, बहुत नॉर्मल होगी, स्पीड बिल्कुल इजी जो है सेक्शन 1 आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन टाइप जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो है 1 वर्ड एंड और अ नंबर। हाई चांसेस कि आपके पास एंड और अ नंबर वाले ही क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो 50% चांसेस हैं कि आपको मैप देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा जो है आपके पास मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर डबल एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 में आपके पास 10 के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और एमसीक्यूज जो है वो सिंगल एमसीक्यूज होंगे। लेंथ थोड़ी जो है ऑप्शंस की ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपको डबल एमसीक्यूज देखने को भी मिल सकते हैं। बट यस, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हुए तो हो सकता है कि आपके पास सेक्शन 3 में आपको ब्लैंक्स देखने को मिल जाएं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता बहुत ऑफ द टाइम। सो बी रेडी कि आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। 99% चांसेस हैं कि आपको फुल ऑन सेक्शन 3 जो है वो एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 में आपके पास ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी और एक स्पीकर के द्वारा जो है वो लेक्चर डिलीवर होगा। एंड क्वेश्चन टाइप की अगर बात की जाए तो 1 वर्ड ओनली आने के चांसेस है। बेसिकली क्वेश्चंस की जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है वो कौन से हैं, 1 वर्ड एंड और अ नंबर, उसके बाद MCQs एंड मैच द इंफॉर्मेशन एंड देन अगेन एंड और अ नंबर वाले 1 वर्ड वाले टॉपिक जो आपको करने हैं। बेसिकली आपको कहाँ पर वर्क करना है, आपको ध्यान रखना है राइट कीवर्ड पिक करना है एंड आपको ये सुनना है कि स्पीकर किस टाइम पर वो ऑप्शन बोल रहा है, वो कीवर्ड बोल रहा है, उसके आसपास ही आपको जो है वो आंसर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम रीडिंग की। सो रीडिंग एकेडमिक कैंडिडेट एंड जीटी कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग होगी। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक कैंडिडेट्स की। सो एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग पैसेज 1 में आपके पास ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, अलोंग विद दैट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिल सकते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जो क्वेश्चन है वो आपको 7 to 8 देखने को मिलेंगे, बाकी के जो है आपके पास ब्लैंक्स होंगे। देन पैसेज 2 की बात करें तो पैसेज 2 में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के हाई चांसेस हैं, अलोंग विद दैट समरी कंप्लीशन आ सकती है एंड विद बॉक्स ऑप्शन टाइप के साथ आ सकती है या विदाउट ऑप्शन भी आ सकते हैं। सेक्शन इसके बाद पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 3 में आपके पास येस नो नॉट गिवन 5 to 6 क्वेश्चन, अलोंग विद दैट एमसीक्यू एंड मैच द इंफॉर्मेशन आने के चांसेस है, या फिर एमसीक्यू या फिर मैच द इंफॉर्मेशन या मैच द पैराग्राफ, तो इस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं जीटी कैंडिडेट्स के लिए। तो जीटी कैंडिडेट्स के लिए पैसेज 1 एंड पैसेज 2 में अराउंड 26 to 27 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये क्वेश्चंस जो होंगे आपके, इन क्वेश्चंस में आपके पास हाई चांसेस कि आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन, लाइक एडवर्टाइजमेंट मैचिंग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो आने के चांसेस है, अलोंग विद दैट सेंटेंस कंप्लीशन या समरी कंप्लीशन यानी कि ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको पैसेज 1 या पैसेज 2 में देखने को मिलेंगे। पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 3 में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग
येस नो नॉट गिवन एंड समरी कंप्लीशन देखने को मिलेगी। सो अगर ओवरऑल बात की जाए रीडिंग की, सो जीटी कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में हो सकती है, एंड एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए उस दिन रीडिंग मॉडरेट रहने के चांसेस हैं। मॉडरेट डज नॉट मीन कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी, बट यस वन पार्ट जो है, एक पैसेज जो है वो आपको डिफिकल्ट फेस करने को डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं आप उसमें, सो वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। सो बी रेडी, जिन क्वेश्चन टाइप के आपके साथ हमने शेयर किए हैं कि ये क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारे चैनल पर आपको रीडिंग की सीरीज मिल जाएगी, 1 बाय 1 हमने एक एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या राइट स्ट्रेटेजी है, वो सारी एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप में कोई दिक्कत आ रही है, आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ से मटेरियल लें, आप ऑफिशियल कैम्ब्रिज की बुक्स हैं जो लेटेस्ट 17, 18, 19, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट आप रियल एग्जाम में जो रीडिंग्स आई हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है जो IELTS फीवर की, आप वहाँ पर जाकर जो है रीडिंग का फ्री मटेरियल ले सकते हैं, चाहे वो रीडिंग का है, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और फ्री एवेल्यूएशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ieltsfever.org पर जाएं, वहाँ से मटेरियल लें एंड प्रैक्टिस करें। सो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं राइटिंग की। सो राइटिंग एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए टास्क 1 जो है वो बार 80% चांस है, 70 to 80% की बारग्राफ आने के। उसके अलावा आपके पास लाइन या फिर डायग्राम आने के चांसेस हो सकते हैं। डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ मैप या फिर प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। सो एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो टास्क 2 में आपके पास ओपिनियन बेस्ड या फिर डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओपिनियन बेस्ड जिसमें आपके पास पूछा गया होता है डू यू थिंक, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर डिस्कस बोथ व्यू वाले। सो इसके अलावा अगर हम जीटी कैंडिडेट्स की बात करें तो जीटी कैंडिडेट्स की टास्क 1 जो है वो सेमी फॉर्मल या फिर फॉर्मल लेटर आने के चांसेस हैं। 3 टाइप के लेटर्स आपके पास होती हैं, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। तो सेमी फॉर्मल या फॉर्मल यानी कि फॉर्मल की ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड टास्क 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेम, या तो आपके पास क्वेश्चन आएगा डिस्कशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर 2 वे क्वेश्चन यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं, डबल क्वेश्चनिंग की होती है, उनके आपको आंसर करने होते हैं। सो ये टाइप है। एंड कैटेगरीज वाइज दोनों को अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से आने के चांसेस हैं, सो एकेडमिक कैंडिडेट हो चाहे वो जीटी के कैंडिडेट्स हो, जो टॉपिक आपको राइटिंग में कवर करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं, वो हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड, उसके बाद है एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, उसके बाद हेल्थ एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सो ये जो मेन टॉपिक हैं ये आपको कवर करने हैं। स्पेशली फॉर एकेडमिक कैंडिडेट आपको एक टॉपिक और इंक्लूड करना है, दैट इज टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी टॉपिक आपको करना है, टेक्नोलॉजी या फिर साइंस से रिलेटेड। So this is all about the prediction of 8th Feb 2025. So good luck for your exam and please एग्ज़ाम के बाद अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर आप जो है अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या रिव्यू रहा, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिले, क्या हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और इसके अलावा अगर आपका स्पीकिंग का पार्ट डन हो चुका है देन प्लीज़ लेट अस नो कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट।